पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का। इसमें 3 अप्रैल को स्टे कर दिया गया है उस कमेटी को, जो कमेटी हम दिखा सकते हैं वहाँ पे? हाँ जी जी, ये कमेटी है। ये जो कमेटी है ये तहसीलदार साहब ने बनाई थी। वहाँ पर आपने देखा होगा चंद्रमोहन गुप्ता एक्स मेयर और रिंकू चौहान के बीच में ब्रीचा पीस हुआ था, कसमुन नवाजी जो डोगरी में कहते हैं हम, है ना। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। हरे कृष्णा गौशाला जो शक्तिनगर में है, वहां पर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। कुछ वीडियो भी वहां से वायरल हुई थी जिसमें एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और कुछ बीजेपी के लीडर थे, शायद कुछ और वहां पर लोग थे, उनका विवाद देखने को मिला था। तस्वीरें वायरल हुई थी, बाद में एक दूसरे से माफी भी मांग रहे थे, लेकिन ये विवाद जो है वो उस समय सामने आया था, उससे पहले का ही शायद चल रहा था, लेकिन ये विवाद बढ़ते बढ़ते किसी और ही दिशा में जा रहा था। अब इसमें कुछ बीच में कमेटियां बनाई गई, कुछ और भी बातें सामने आई, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है? हरे कृष्णा गौशाला के प्रधान है हमारे साथ रोहित बाली जी, और ये सारे जो हैं ये मेंबर हैं गौशाला के। हम जानना चाह रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर हुआ है और विवाद क्या था, थोड़ा सा हमें विस्तार से बता दें। दीपक जी धन्यवाद आपका कि शॉर्ट नोटिस पे आप हमारी बात सुन रहे हैं जी। ये हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का। इसमें 3 अप्रैल को स्टे कर दिया गया है उस कमेटी को, जो कमेटी हम दिखा सकते हैं वहाँ पे? हाँ जी जी, ये कमेटी है। जी। ये जो कमेटी है ये तहसीलदार साहब ने बनाई थी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनवरी 31 को जी। ब्रीचा पीस वहां पे लगा दिया गया, 145 सेक्शन लगा दी गई 31 जनवरी को। अच्छा। जबकि आपने देखा होगा वहां ब्रीचा पर पीस, ब्रीचा ये पीस, यस 145। वो कौन कर रहा था? अच्छा, अब उसमें कर कौन रहा था? आपने जो ये बात पूछी कौन है, कर रहा था? जनवरी की 19 तारीख को वहां पर आपने देखा होगा चंद्रमोहन गुप्ता एक्स मेयर और रिंकू चौहान के बीच में ब्रीचा पीस हुआ था, कसमुन नवाजी जो डोगरी में कहते हैं हम, है ना। वो एक दूसरे को घूसा और गाली गलौच मतलब हुआ ये था। सेक्शन लगाने के कितने दिनों के बाद ये हुआ? कितने दिन पहले, अच्छा, पहले। हाँ 19 जनवरी की ये बात है। और उसमें फिर इन्होंने आपस में माफ़ी भी मांग ली थी। पहले बड़ा यहाँ पे तमाशा भी हुआ था, फिर उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांग ली, एक दूसरे को माफ़ हो गए। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि 31 जनवरी को वहाँ पर सेक्शन 145 लगा दी जाती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ट्रस्ट के लोगों को इस बात का पता नहीं है, हमें नहीं पता इस चीज़ का। अब होता क्या कि हमने वहाँ पर, आपको वो ट्रस्ट के लोग मानते भी थे या किसी दूसरों को मान रहे हैं, उनको बताया होगा? देखिए आप, मैं अब प्रधानमंत्री मोदी को मानूं या ना मानूं, है ना मोदी प्रधानमंत्री, इसी तरह से हम ट्रस्ट चला रहे हैं, पिछले 6 साल से चला रहे हैं, 2017 से चल रहा है। आप माने, कोई और माने, ना माने, अब ये उसकी मर्जी पे है ना। तो वो जो कागजों पे होती है वही चीज मानी जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि डीसी मैडम को या तहसीलदार को कोई और ही बताया हो कि और कोई हाँ, ट्रस्ट? वो इनको मिसगाइड किया जा सकता है। वो किसके द्वारा? चंद्रमोहन गुप्ता के द्वारा। अब पॉइंट ये है कि इतनी गौ भक्ति जो 6 साल से हम गौशाला चला रहे हैं, तो जनवरी 2023 में ही चंद्रमोहन गुप्ता की गौ भक्ति एकदम से कैसे उजागर हो गई, और पर्टिकुलरली उसी गौशाला में। जबकि जब ये मेयर थे तो पंजगराई में 120 कनाल जमीन जो थी म्यूनसिपैलिटी को दी गई थी कि आप यहाँ पे गौ सेवा करो। मुझे आज तक वहाँ पे ये जाते हुए नजर नहीं आए चंद्रमोहन गुप्ता। और वहाँ पर हमारी हाई कोर्ट की ही एक सोशल वर्कर हैं, एडवोकेट भी हैं, सुप्रिया मैडम, वो वहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले गई हैं और वो न्यूज़ चली है कि वहाँ पर गायों की क्या हालत है। ये तो वन पॉइंट है। अब दूसरी पॉइंट बात ये है कि ये जिस सिलसिले में मैंने आपको तकलीफ दी है, ये एक ऑर्डर है हमारा हाई कोर्ट का, जिसमें जो ये कमेटी बनाई थी तहसीलदार साहब ने, इसमें डाले थे 21 लोग।
इसमें हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने इस कमेटी को कर दिया है स्टे। ये आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें चंद्रमोहन गुप्ता का नाम जो है, थोड़ा करीब से दिखाओ, ये दो आपने लाइनें mention हाँ, कर दी। इसमें आप देखेंगे कि मोहित जैन नाम के 2 शख्स हैं, अच्छा। नंबर भी फोन नंबर सेम है। हम्म, उसके बाद आपके आगे हैं राजेंद्र अब्रोल और राजेंद्र अब्रोल, हम्म, ये भी दोनों नंबर अच्छा। सेम है। हम्म, तो इनको हाई कोर्ट ने वहां पे स्टे कर दिया हुआ है। अच्छा। और स्टे करने के बाद 3 अप्रैल का ये ऑर्डर है, आज 3 मई हो गई है दीपक जी, अभी तक ये कोर्ट का ऑर्डर वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 223 एग्जिस्टिंग पुजारी साहब श्री राधा गोविंद टेम्पल, वो अभी भी वहां पे अपना षड्यंत्र कर रहे हैं, मिस यूज ऑफ फंड्स कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहां पे हमारा डेली का एक और दिखाओ वहाँ पे। हाँ। 250 लीटर दूध निकलता है अच्छा। और 90 दिनों से हम लोग बाहर हैं, हमें कोई पता नहीं है वहां पे क्या हो रहा है। हमने तहसीलदार साहब को भी अप्रोच किया कि हमें बताया जाए ट्रस्ट। अब इन्होंने क्या किया, उधर लिख दिया है स्टेट लैंड। दीपक जी, मुझे आप एक ऐसा मंदिर ले आए, एक ऐसी गौशाला लें जिसकी रजिस्ट्री हो, कोई एक ऐसा गुरुद्वारा साहब लेके आए, मस्जिद लेके आए जिसकी रजिस्ट्री है, नहीं है ना। और फिर वो ऐसा कोना नहीं है स्टेट लैंड का कि जो अलग से है, कोई टापू है। उसके बगल में नंदपुर आश्रम है, 9 हमारे टेंपल बने हुए हैं आगे तक, उसके बाद दुकानें बनी हुई हैं, लोगों के खोखे बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। लेकिन गौशाला को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें चंद्रमोहन गुप्ता जो फार्मर मेयर है, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, वो लैंड को ग्रैब करना चाहता है। वहां पे मैंने पहले भी आपको बताया था। तो उनकी हमने बातें सुनी तो वो कह रहे हैं आपके लिए। तो ठीक है ना, फिर ऑर्डर आना चाहिए था ना उनका। ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना, अगर मैं करना चाहता हूँ तो मेरे इसमें क्यों आ रहा ऑर्डर। और मैं आपको बता दूं, वो गायें जो है ट्रस्ट की हैं, वो म्यूनसिपैलिटी से पकड़ी हुई गायें नहीं है। वो IDDS स्कीम के अंडर हमने गाय ली है, शाहीवाल गाय ली हुई है हमने, और फिर उसके बाद ट्रस्ट को डोनेट की हुई है। और ट्रस्ट के ये सारे मेंबर यहाँ पे खड़े हैं, इनके पैसे लगे हुए हैं। ऐसे नहीं चलता ट्रस्ट, आपको पता है ये कैसे चलते हैं ट्रस्ट और कैसे चलते हैं मंदिर। लेकिन वहां पे चंद्रमोहन गुप्ता ने जो पंडित और पंडितानी वहां पे बिठाए हुए हैं, नरेंद्र वर्मा और मंजू वर्मा, वो इसी के बंदे हैं, बिठाए हैं। और उसको अभी तक निकाला, चलो बिठाए हैं या नहीं बिठाए हैं, तो अभी तक उनको शेल्टर क्यों मिल रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शेल्टर क्यों दिया जा रहा है? DC मैडम इस पे क्यों संज्ञान नहीं ले रही हैं? तहसीलदार साहब इस पे क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? और हमने 2 लेटरें रिसीव करवाई हैं वहां पे, इस सारे मसले को लेके पूरी उनको डिटेल दिया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप प्रेस बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं, जम्मू की जनता का धन्यवाद करता हूं, उनको सुनाने के लिए हम आए हैं। और ये भी बता दें कि वहां पे हमारी एक गाय को इन्होंने मार दिया है, खींचातानी में इन्होंने ही, जो ये कमेटी बनी है उसके बाद वो गाय मरी है। मेरे पास उसके वीडियो भी है और उसकी फोटोग्राफ भी है, वो हमने कोर्ट में लगाई हुई है। और अब मैं आपके इसी से बात से जुड़ते हुए बताता हूँ, इन्होंने एक मेरे ऊपर फेक FIR लगाई थी 295 की, आपको याद होगा 295 की एक FIR इन्होंने बख्शीनगर थाने में लगाई है। और अपने ही किसी पेड NGO को, दीपक सिंह राणा उसका नाम है, उसके थ्रू इन्होंने एक वहां पे FIR लगवाई कि हमारे सेंटीमेंट हर्ट हो गए हैं, रोहित वाली जो था गाय को पाइप से मार रहा था। अब मुझे बताइए, वो जो वीडियो वायरल हुआ था, मैं आपको बता दूं कि क्या जहां पे CCTV कैमरे लगते हैं वो कैसे वायरल हो सकता है मोबाइल में? वो इसी पंडित ने चंद्रमोहन के कहने पे उसको वहां से निकाला, क्योंकि जब आप 30 गाय संभालोगे ना, कभी आपने खुद, मुझे पता नहीं दीपक जी संभाले, लेकिन मैं संभालता था और वहां पे कोई मैंने भी किया हुआ थोड़ा काम, ठीक है। तो हमने जब वो गाय संभाली है, एक गाय बड़ी मतलब खूंखार गाय है वो, तो जब खुल गई तो वहां पे लेडीज भी खड़ी थी, आप वीडियो में देखना लेडीज होगी वहां पे। और हमने उसको बचाने के लिए, या और किसी को ना मारे, तो थोड़ा सा बंदा उठा लेता है पाइप की, चले यार इसको पकड़ना तो है ना, अब उसको गाय माता है तो है, पशु जुनी कंट्रोल करना है ना। लेकिन अब ये जो गाय मरी है, अब ये हमारे सभी ट्रस्टियों के जो है सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं, और हम चाहते हैं इसकी FIR लगनी चाहिए इस पूरी कमेटी के खिलाफ, जिसमें चंद्रमोहन गुप्ता है। सेंटीमेंट लगनी चाहिए कि एप्लीकेशन दी हुई है हमने, लेकिन अभी तक लगी नहीं ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है उनको रिवार्ड दिया जा रहा है, उनकी प्रमोशनें भी हो गई हैं। अब वो जो SHO थे, तो नए SHO साहब उधर आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि अब वो इस पे कोई कार्रवाई करेंगे, DC मैडम कार्रवाई करेगी, तहसीलदार साहब कार्रवाई करेंगे, बाकी कोर्ट तो है ही है जी, हमारे लिए भगवान का सारा कोर्ट ही है। अभी अंत में एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि कोर्ट ने जो आदेश किया है वो आप बता दें, और चाहते क्या है वो बता दें। जी, ये है कोर्ट का ऑर्डर। हम ये चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट कमेटी है, मुझे बताइए, हमारी वैसे भी गौशाला वार्ड नंबर 39 में है, तो 33 वाले का क्या रोल है उधर कारपेंटर का?
और ये गौशाला सिर्फ उस लोकेलिटी की नहीं है, ये गौशाला पूरे वर्ल्ड की है। इसमें कोई भी बंदा अमेरिका से, रशिया से, तमिलनाडु से, केरला से आ सकता है। गौशाला किसी मोहल्ले की नहीं होती। ट्रस्ट जो बनता है वो उसकी केयर के लिए बनता है कि वहां पे गाय को कोई परेशानी तो नहीं है। और दीपक जी आपको बता दूं मैं, ड्यूरिंग लंपी जो बीमारी आई थी, एक भी कैजुअलिटी हमारी गौशाला की नहीं है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, जाके हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जाके पूछिए उधर कि थी कोई भी एक कैजुअलिटी हमारी गाय की, जबकि हजारों की तादाद में गाय वहां पे मरी हैं लोगों की। इसलिए मैं आपसे भी हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, चाहते क्या है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं इनको यहाँ से निकाला जाए और ट्रस्ट के लोगों को आपको एंट्री मिले वहां पे? एंट्री बिल्कुल मिलनी चाहिए जी, क्योंकि 145 लगा दी हुई है। अगर हम वहां पे जाते हैं ये हमारे ऊपर 10 केस और फेक डाल देगा चंद्रमोहन, क्योंकि पुलिस इसकी है, एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा। हरे कृष्णा गौशाला का भी एक ट्रस्ट है? हरे कृष्णा गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट ही है। ट्रस्ट है, अच्छा। वो मैं उसका मालिक नहीं हूँ। आप प्रधान हैं? अगर देश का प्रधानमंत्री चौकीदार हो सकता है हिंदुस्तान का, तो गौशाला क्या ऐसी छोड़ देंगे क्या? उसका भी तो कोई चौकीदारी करने वाला होगा कि नहीं होगा? गाय किसने संभालनी है, चारा किसने डालना है, कौन वहां पे रख रखाव कर रहा है, किसी चीज की कोई चर्चा नहीं है ट्रस्ट वालों के साथ। और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं डीसी मैडम से, क्योंकि इस समय मौके पे वही है। और यही मैं चाहता हूँ कि वो ये जो उन्होंने लगाया 145 इसको हटाएं, वहां पे जाके देखें, जो भी वहां पे हिसाब किताब है वो पता होना चाहिए ट्रस्ट के लोगों को। चलिए, शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है। तो ये हमें लगता है पुराना विवाद है, चलता आ रहा है, वीडियोस भी वायरल हुई, जैसे ये एलिगेशन लगा रहे हैं इसी तरह से दूसरी साइड के लोग भी एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन ये हाई कोर्ट का एक ऑर्डर ये बता रहे हैं, उसमें कुछ लोगों के नाम जो है वो डबल बार लिखे गए हैं, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सेम हो गए हैं, लेकिन एड्रेस इधर उधर करने की कुछ कोशिश की गई है शायद। अब ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या किया गया है, लेकिन ये अब कह रहे हैं कि अगर ये वैसे ही कमेटी बनाई हुई है तो इन लोगों को थोड़ा सा बाहर का रास्ता दिखाया जाए और इन्हें एंट्री दी जाए। लेकिन हम ये कहेंगे कि थोड़ी जांच होनी चाहिए और किसी के साथ अन्याय ना हो, ये भी ध्यान रखा जाए। लेकिन दूसरे पक्ष इन बातों को सुनने के बाद क्या राय रखता है वो भी देखने वाली बात होगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।